आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 कारण कि आखिर पीएम मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का ही अनावरण क्यों किया। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस जगह पर नेताजी से पहले किसकी मूर्ति स्थापित थी। अंग्रेज राजा जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी गुलामी का प्रतीक। दरअसल जिस जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है, वहां उससे पहले अंग्रेज राजा जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी। जॉर्ज पंचम 1910 से लेकर 1936 तक ब्रिटेन के राजा थे। इस दौरान भारत पर अंग्रेजों का शासन था। जॉर्ज पंचम अंग्रेजी राज में भारत आने वाले इकलौते अंग्रेज राजा थे। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाना गुलामी के प्रतीक को आजादी के हीरो से रिप्लेस करने की मोदी सरकार की पहल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं मिला आजाद भारत में अपेक्षित सम्मान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े नायकों में से एक थे, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बाद जब उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों से लड़ाई के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया, तो महात्मा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने उनसे दूरी बना ली। आजादी के बाद भी बाकी स्वतंत्रता सेनानियों की तरह सुभाष चंद्र बोस को सरकारी सम्मान उतना नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आज़ादी की घोषणा कर आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। इसका मुख्यालय सिंगापुर में था। खास बात यह है कि इस अस्थायी सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, आयरलैंड सहित 11 देशों ने मान्यता भी दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कई दस्तावेज मोदी सरकार ने किए सार्वजनिक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विमान 1945 में दुर्घटना का शिकार हो गया था, लेकिन आज़ादी के बाद भी इस मामले की मुकम्मल जांच नहीं हो पाई। नेताजी से जुड़े दस्तावेज भी सार्वजनिक नहीं किए गए। यह काम मोदी सरकार के आने के बाद ही हुआ। आज़ादी के सबसे बड़े गैर कांग्रेसी नायक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज़ादी के बाद उन स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को अधिक महत्व दिया गया जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे महानायकों को आज़ादी के बाद सरकार की तरफ से वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। इसके पीछे उनका कांग्रेस विरोध भी एक बड़ी वजह थी। इंडिया गेट पर नेताजी की मूर्ति इसी ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने का प्रयास है। हर भारतीय के दिल में बसते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान पर सरकारों ने भले ही उतना ध्यान न दिया हो, लेकिन देश के हर नागरिक के दिल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बसते हैं। भारत के सबसे लोकप्रिय आज़ादी के नायकों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा इंडिया गेट पर लगने से वास्तव में इंडिया गेट अब भारत का गौरव बनेगा। इससे पहले इंडिया गेट पर अंग्रेजों का प्रभाव ही ज्यादा दिखता था, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों का नाम हो या जॉर्ज पंचम की मूर्ति। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।